आज मैं उस मोड़ पे खड़ा हूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसकी पूजा अर्चना करूँ। मेरे कुछ नहीं समझ में, मैं किसको मानूँ। आज मेरी बुद्धि नील हो चुकी है। मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ मैं करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मैं मंदिर जाता हूँ भोलेनाथ की तो अलग विचार हो जाते हैं, फिर घर आता हूँ तो अलग विचार हो जाते हैं। फिर मैं सोचता हूँ मैं मानूँ तो किसको मानूँ। राम को मानता हूँ तो राम के घर खुद ही चोरी हो रही है। भोलेनाथ को मानता हूँ तो समझता नहीं, लोग कहते भोलेनाथ के साए में जो रहता है उसे आकार मृत्यु नहीं आती है, लेकिन जब मृत्यु आनी होगी तो आ ही जाएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बाबा खाटू श्याम को मानूं तो खाटू श्याम के बारे में लोग कहते हैं कि जो खाटू श्याम को मानता है उसके पास किसी प्रकार का कर्ज ऋण नहीं रहता है। माँ दुर्गा को मानूं तो बताते उसके घर में सुख संपत्ति धन धान परिवार बना रहता है। आखिर मैं मानूं तो किसको मानूं, कुछ देवी देवता की पूजा आराधना करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बुद्धि नील हो चुकी है आज की डेट में। मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं वो उस मुकाम पे खड़ा हूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। एक ईश्वर है, कभी कभी लगता है एक ईश्वर है और उसी की आराधना ज़्यादा, लेकिन वो ईश्वर की आकृति क्या है, प्रकार क्या है, निरंकार है कि आकार मोहित है, कैसा है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज भोलेनाथ, बाबा खाटू श्याम, श्री राम जी, जय हनुमान, किनकी आराधना करूं मैं, श्री श्याम की आराधना करूं, किसकी आराधना करूं, किसकी पूजा जब करूं, मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर किसी को भी इस चीज़